हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फॉर टुमारो चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोवाको आईपीओ के बारे में और जानेंगे इस कंपनीज के फंडामेंटल और जानेंगे आईपीओस की क्या डिटेल्स हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेते हैं हम कंपनी का ओवरव्यू। नोवाको विस्टास कॉर्पोरेट लिमिटेड 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और यह एक निरमा ग्रुप का पार्ट है और यह फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी है इन इंडिया और यह लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है इन ईस्ट इंडिया में इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी और यह 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट की रेंज है इसकी सीमेंट, रेडी मिक्स कंक्रीट और मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स में। एज ऑफ 31 मार्च 2021 में इसके 11 प्लांट्स थे विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 22.32 MMTPA और 49 इसके RMX प्लांट्स भी रह चुके हैं। और आइए देखते हैं इसके फाइनेंशियल हाइलाइट्स के बारे में। अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल हाइलाइट्स में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका फाइनेंशियल ईयर 19 में 7,052 करोड़ रहा था, जो फाइनेंशियल ईयर 20 में घटकर 6,793 करोड़ रह गया और ये फर्दर इंक्रीज हुआ फाइनेंशियल ईयर 21 में जो था 7,479 करोड़। एबिटा की बात करते हैं तो एबिटा रहा 941 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 19 में, फाइनेंशियल ईयर 20 में 1,334 करोड़, फाइनेंशियल 21 में 1,494 करोड़। तो कह सकते हैं एबिटा रेगुलरली इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, बट यह किसी तरह नेट प्रॉफिट करने में नाकाम रही है कंपनी लास्ट के 1 और 2 ईयर्स में। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें जो फाइनेंशियल ईयर 19 में लॉस में थी कंपनी 27 करोड़ से, फाइनेंशियल ईयर 20 में प्रॉफिट में आए विद 249 करोड़ से, बट फाइनेंशियल ईयर 21 में फिर लॉस में आ गई 26 करोड़ से। और ये जो पूरा आईपीओ का इश्यू साइज है वो 5,000 करोड़ का है, जिसमें से 1,500 करोड़ के फ्रेश इशू होंगे और 3,500 करोड़ के ऑफर फॉर सेल होंगे, जो प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचकर कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं। इशू डेट के बारे में बात करें तो 9 अगस्त से ये इशू ओपन होने वाला है जो 11 अगस्त तक चलेगा। इसका प्राइस बैंड 570 अपर बैंड और 560 रुपये रखा गया है। बिड लॉट साइज 26 शेयरों का है और इशू साइज जैसा हमने बताया 5,000 करोड़ है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो नंबर ऑफ शेयर्स इसके पोस्ट इशू में हो जाएंगे 35 करोड़ 71 लाख शेयर्स। पोस्ट इशू इम्प्लाइड मार्केट कैप जो रहेगी 20,358 करोड़ की रहेगी और प्राइस टू सेल्स रेशो रहेगा इसका 2.72। यह कंपनी 4.2% सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी जनरेट करती है टोटल सीमेंट कैपेसिटी ऑफ इंडिया का और 17% कैपेसिटी प्रोड्यूस करती है ईस्ट इंडिया का और 5% टोटल सीमेंट कैपेसिटी है नॉर्थ इंडिया का और यह है वन ऑफ द लीडिंग रेडी मिक्स कंक्रीट मैन्युफैक्चर है इन इंडिया। इन फाइनेंशियल ईयर 21 में इसका ट्रेड सेगमेंट से जो मार्केट कॉन्स्टिट्यूटेड है वो 73% है और नॉन ट्रेड सेगमेंट से 27% है टोटल सीमेंट सेल्स वॉल्यूम। एज ऑफ 31 मार्च 2021 कंपनी के 244 क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स हैं एंड 16,000 से ज़्यादा डीलर्स हैं इन इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को बढ़ाते हैं और उसकी सेल्स को एनहेंस करते हैं। इस कंपनी के मोस्टली प्लांट्स में वीट हीट रिकवरी सिस्टम्स अवेलेबल है, सोलर पावर प्लांट्स भी अवेलेबल है और यह अपने 50% जनरेट करती है अपने इस टोटल पावर रिक्वायरमेंट का। तो कह सकते हैं कंपनी को जो पावर रिक्वायरमेंट है उसका वो आधा खुद ही कंपनी में अपनी ही कंपनी में डेवलप कर लेती है। अगर रीजनल सेल्स की बात करें कंपनी की तो ईस्ट इंडिया में 78% सेल्स आती है और नॉर्थ इंडिया में 2.66% और सेंट्रल इंडिया में 1.13%। ये कंपनी के कुछ की प्रोडक्ट ऑफरिंग है सीमेंट, रेडी मिक्स कंक्रीट एंड मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स, जिसमें सीमेंट पोर्टफोलियो अकाउंट करता है लगभग 84% ऑफ सेल्स इन फाइनेंशियल 20 में और ये इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट और ये कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स की कंपनियां हैं जैसे कॉन्क्रीटो, सुप्रीमियम पीएससी, दुर्गा गार्ड,
मास्टर्स, और यही चीज आती है रेडी मिक्स कंक्रीट में। इसमें ये आती है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, डेकोरेटिव कंक्रीट, रेडी टू यूज कंक्रीट, और इसकी कंपनीज हैं इंस्टामिक्स, आर्टिस्टा और इंस्टामिक्स बॉन्डबैंड। थर्ड इसका आता है मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स। यह मटेरियल मेनली यूज होता है केमिकल्स, एडहेसिव्स, वॉल पुट्टी, ड्राई प्लास्टर और कवर ब्लॉक्स और ड्राई कंक्रीट में, जिसमें यह जीरो करके प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। जीरो पॉली रीच, जीरो जर्मी चेक, जीरो वाटर शील्ड, जीरो लेटेक्स एक्सपर्ट। कंपनी ने मर्जर किया था निम्बोल सीमेंट प्लांट का और एक्विजिशन किया था एनयू विस्टा का, जिससे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग 11.74 MMTPA से 22.32 MMTPA हो गई 31 मार्च 2021 में। और इसी एक्विजिशन से इसको हेल्प मिली अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने में। जैसे आप देख सकते हैं नुवोको विस्टास कॉर्पोरेट लिमिटेड अब ईस्ट सेक्शन में भी काम कर रही है, और नॉर्थ में इसके कुछ ये प्लांट्स अवेलेबल हैं, और यही न्यू विस्टा लिमिटेड के ईस्ट में ये प्लांट्स अवेलेबल है। आइए बात करते हैं कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, जहां पर ये इनके कुछ प्लांट्स आते हैं और उनकी लोकेशंस दी गई हैं, और उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है कंपनी की सीमेंट और क्लिंकर में कितनी आती है। अगर हम बात करें टोटल कैपेसिटी नॉर्थ इंडिया, जिसमें सीमेंट से 4.88 MMTPA आता है और क्लिंकर का 3.42, और अगर बात करें कैपेसिटी इन ईस्ट इंडिया में 17.44 और 8.16 आता है। अगर ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो 22.32 और 11.58 क्लिंकर MMTPA इस कंपनी का आता है। तो कह सकते हैं कंपनी के जो मेनली प्लांट्स हैं वो नॉर्थ और ईस्ट इंडिया से ही रिलेटेड है, और मैक्सिमम पोर्शन इसका ईस्ट इंडिया में है, जहां से मोस्ट मैक्सिमम रेवेन्यू भी जनरेट करती है। आइए बात करते हैं आप सेक्टर आउटलुक की। डोमेस्टिक सीमेंट डिमांड जो ग्रो हो रहा है 5% के मॉडरेट CAGR से ओवर फाइनेंशियल ईयर 15 और फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच, और मेजोरिटी ऑफ जो ग्रोथ जो देखने को मिली है हम फाइनेंशियल ईयर 18 और 19 में देखने को मिली है बिकॉज ऑफ प्री इलेक्शन स्पेंड, और जो फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है जो मेनली पेंडेमिक के कारण है। ओवरऑल जो सीमेंट डिमांड शेयर है हाउसिंग सेक्टर में जो मेंटेन बना हुआ है 60 से 65% के लिए, ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट पुश फॉर हाउसिंग फॉर ऑल। तो कह सकते हैं इस हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम का इस सीमेंट सेक्टर की डिमांड पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और रेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो एक्सपेंड देखने को मिल रहा है 23 से 25% का कंट्रीब्यूशन आ सकता है आने वाले टाइम में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स कुछ अपने रोड्स और रेलवे और इरिगेशन सेक्टर पे इन्वेस्ट कर रही है। इसमें हम बात करते हैं कंपनी की इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में। आइए जानते हैं कंपनी के पीयर्स की क्या परफॉर्मेंस रही है और कितना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इन मिलियंस में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें जो 9 मंथ में फाइनेंशियल ईयर 21 में 54.2 मिलियन टन मैन्युफैक्चरिंग कर चुका है, वहीं नुवोका का 11.7 है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी को बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है अपने अदर पीर से। अब बात करते हैं कॉस्ट ब्रेकअप ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, जिसमें रॉ मटेरियल 18 से 19% तक कंट्रीब्यूट करता है, पावर एंड फ्यूल 25 से 27, ट्रेड कॉस्ट जो है 28 से 30%, और अदर कॉस्ट आती है 26 से 28%। पावर एंड फ्यूल में इलेक्ट्रिसिटी से जो 38 से 40% कॉस्ट आती है, जो ग्रिड पावर, कैपेटिव पावर, कोल, डीजल, रिन्यूएबल, WHRS, और फ्यूल में 60 से 62%, जिसमें कोल, पेटकोक और अल्टरनेट फ्यूल्स यूज होते हैं। तो कह सकते हैं हालांकि ये कंपनी अपने मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी का 50% पोर्शन खुद ही जनरेट करती है। तो कह सकते हैं इस कंपनी को इसमें ये कॉस्ट कटिंग काफ़ी अच्छे से कर सकती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं डोमेस्टिक कैपेसिटी ऑफ की प्लेयर्स, जिसमें अल्ट्राटेक नंबर 1 है, लाफोर्ज होल्सियम नंबर 2, श्री सीमेंट नंबर 3 पे, डालमिया 4 पे और नुवोको 5th पर आता है। और अगर हम बात करें डिवीज़न वाइज
तो देख सकते हैं आप, नॉर्थ में मेनली अल्ट्राटेक डोमिनेट करता है और ईस्ट में लार्जली पोर्शन नोवोको का है 17%। अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में भी अल्ट्राटेक ही डोमिनेट करता है, और अगर साउथ की बात करें तो रेस्ट जो कंपनीज हैं वह डोमिनेट करती है, और सेंट्रल में भी 34% शेयर सेंट्रल का ही है। तो कह सकते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है हर एरिया में डोमिनेट करता है अपनी, और कहीं हद तक यह एक तगड़ा कंपटीशन भी देता है ईस्ट वाले पार्ट में भी, क्योंकि अगर हम बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट की तो उसका भी पोर्शन जो है 15% है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। यहाँ यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कंपनी का कंपैरिजन इसके कुछ बड़े पेयर्स से, और यहाँ पर हम देख सकते हैं अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, अंबुजा, ईसीसी और फिफ्थ में नोवाको जो आती है। इसमें अगर मार्केट कैप की बात करें तो 2,17,281 करोड़ मार्केट कैप है, कंपेयर टू 20,358 करोड़। तो कह सकते हैं मार्केट कैप या कंपटीशन की अगर बात की जाए तो नोवाको कंपनी काफी पीछे है ये अपने अदर्स पीर्स से। आइए बात करते हैं कंपनी का बैकग्राउंड और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। अगर हम बात करें प्रमोटर ग्रुप का 95.24% है, जिसमें नियोगी एंटरप्राइज का 82.43%, करण भाई के पटेल का 7.55% और अदर प्रमोटर ग्रुप का 5.25% है। तो टोटल जो प्री आईपीओ प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग है वो 95.24% आती है, जो पोस्ट आईपीओ 71.03% रह जाएगी। डॉक्टर करण भाई के पटेल इज द फाउंडर और प्रमोटर ऑफ निर्मा ग्रुप। और अगर हम बात करें अलोकेशंस का कि कितने परसेंट एलोकेट किया है, क्यूआईबीस में 50% एलोकेट किया गया है आईपीओ का फंड, और एनआईबीस के लिए 15% और रिटेल कैटेगरी के लिए 35%, जो आता है 1750 करोड़। आइए जानते हैं कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले जो रिस्क फैक्टर्स है, कंपनी को लाइमस्टोन्स की ज़रूरत होती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लिंकर, जो मेनली बिजनेस डिपेंड करता है माइंस पे, और इसका रिसेंटली इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने जो इसका अप्रूवल था माइनिंग का, जो 2 माइंस का अप्रूवल था वो वापस लिया है। तो यह कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और अब बात करते हैं कंपनी के दूसरे इसके बाद जो आता है मिनरल्स एंड माइंस रेगुलेशन एक्ट 2021, जिसके रिजल्ट की वजह से इसका प्रीवियस जो लेटर ऑफ इंटेंट था वो लैप्स हो जाएगा। In addition, amendment act may also impact the continuity of certain non-operating mining lease। तो जो कंपनी की नॉन ऑपरेटिंग माइनिंग लीज है इसका उस पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और जो कॉस्ट आती है इसके मटेरियल की कंज्यूम की वो 13.8% है। जो पावर एंड फ्यूल का आता है वो 18.1% ऑफ रेवेन्यू जो है इसकी कॉस्ट चली जाती है। और जो है इनएबिलिटी भी फेस करनी पड़ती है इसको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल सच एज लाइमस्टोन, जैसे हमने अभी बात की, गिप्सम, स्लैग और वाटर, टाई ऐश, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट और स्टेबल सफिशिएंसी को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है इस पार्टिकुलर कंपनी को। जैसा कि हम जानते हैं ये कंपनी मेनली ईस्टर्न और नॉर्थर्न रीजन से इंटरेक्ट करती है इंडिया की, और कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सीमेंट और क्लिंकर का इसका 77.6% और 83.3% है। तो कह सकते हैं अगर इन एरियो में कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट आती है तो इसका कंपनी पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ने वाला है। एक मेनली कंसर्न जो कंपनी की है वो है टोटल बोरोविंग, जो अभी इसकी 7,130 करोड़ रुपए खड़ी है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि टोटल बोरोविंग का मतलब है इसको इतना इंटरेस्ट चार्ज कर देना पड़ेगा और यह इसकी इनकम से सब्सट्रैक्ट होगा। तो ज़्यादा बोरोविंग इट मीन्स कम प्रॉफिट। तो कह सकते हैं कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 2019 में कंपनी का 26 करोड़ माइनस में था, फिर 2020 में 250 करोड़
इंक्रीज हुआ और 2021 में फर्दर डिक्रीज हो गया 25 करोड़ के लॉस से। तो कह सकते हैं कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, कंपनी रेगुलरली प्रॉफिट जनरेट करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंपनी को, और कंपनी के फाइनेंशियल्स उस लेवल के नहीं है जैसे उसके अदर पीर्स के हिसाब से है। यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशो के बारे में। अगर हम ईपीएस की बात करें तो कंपनी का 2019 में ईपीएस नेगेटिव में था और 2020 में ये 10.28 करोड़ हुआ और 2021 में वापस 0.82 माइनस में हो गया क्योंकि कंपनी को इस पीरियड में लॉस हुआ था। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कंपनी का 4.3 था 2019, 7.7 था 2020 में, जो 2021 में फर्दर डिक्रीज हो गया 4.2 से। तो कह सकते हैं कंसिस्टेंसी की कमी बहुत देखने को मिल रही है कंपनी के फंडामेंटल्स में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं नेट डेब्ट टू इक्विटी भी देख सकते हैं कि 0.81 था 2019 में, जो इन्होंने रिड्यूस किया 2020 में, बट फर्दर इंक्रीज कर दिया 2021 में। तो कह सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल एवरेज है। कंपनी बोरोविंग ले रही है, प्रॉफिट जनरेट करने में कंपनी को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कंपनी के कुछ फीचर्स आउटलुक के बारे में बात करते हैं तो कंपनी रेगुलरली कैपेसिटी से एक्सपेंशन कर रही है अपने जोजोबेरा सीमेंट प्लांट की, और जिन्होंने इंक्रीज अपनी कैपेसिटी की है 6.45 मैट्रिक टन पर एनम से, और इट्स बबुआ सीमेंट प्लांट का जो इंक्रीज कैपेसिटी की है वो 2 मैट्रिक टन पर एनम से की है। एडिशनली क्लिंकर डी, तो कह सकते हैं कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है अपनी मैन्युफैक्चरिंग की, और कंपनी ऑल्सो एक्सपेंशन कर रही है अपने वेस्ट इंडिया जोन को, जहां पर उन्होंने लाइमस्टोन का रिजर्व रखा हुआ है छतरपुर, गुलबर्ग और कर्नाटका में। तो कंपनी अपने धीरे धीरे इंडिया में वेस्ट इंडिया को कवर करने जा रही है। और अगर बात करें हम टोटल बोरोविंग की, कंपनी अपनी बोरोविंग भी घटाने को लेकर विचार कर रही है, जिससे कंपनी के बैलेंस शीट को काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और कंपनी के प्रॉफिट में भी राइस आएगा। और कंपनी यह भी बिलीव करती है कि कंपनी अपनी प्रेजेंस साउथ और वेस्ट इंडिया में इम्प्रूव करेगी, जिससे वह वहाँ का भी मार्केट शेयर कवर कर सके। कंपनी अपने प्रीमियम ब्रांड्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है, सच एस कॉन्क्रीटो, और अपने काफ़ी नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रही है मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स में टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट सॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। कंपनी ऑल्सो फोकस कर रही इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इन रेडी मिक्स कॉन्क्रीट बिजनेस पे। तो कह सकते हैं कंपनी को आने वाले टाइम में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करेगा और इसकी कंपनी की रेवेन्यू और कंपनी की सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। आइए बात करते हैं कंपनी के स्वॉट एनालिसिस की। तो कंपनी की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी की मेनली स्ट्रेंथ जो आती है ईस्टर्न रीजन से आती है, और कंपनी के पास एक डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और अगर इसकी अपॉर्चुनिटी की बात करी जाए तो कंपनी अपनी जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो डबल करेगी अपने बुल ब्रांड से। दूसरा, अगर आप इसके थ्रेट्स की बात करें, जो मेनली थ्रेट आता है उसके मार्केट जायंट से आता है, जो है अल्ट्राटेक, एसीसी। इन कंपनियों से कंपनी को काफ़ी अच्छा कंपटीशन मिलने वाला है। अगर हम वीकनेस की बात करें इस इंडस्ट्री की, तो हम जैसा कि जानते हैं सीमेंट इंडस्ट्री एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है, और इसका जो मेनली एक अदर वीकनेस होगा जो है रीजनल कंसंट्रेशन। हम जानते हैं कंपनी मेनली ईस्ट इंडिया में ज़्यादा एक्टिव है और कुछ पोर्शन इसका नॉर्थ इंडिया में आता है। तो मेनली ये दो रीजन में ही रह के सिमट जाती है, और अगर इस कंपनी को फर्दर इम्प्रूवमेंट करना है तो उसको अदर इंडिया सेगमेंट में जरूर आना पड़ेगा। आइए बात करते हैं कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है अभी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 39 रुपीज़ के करीब चल रहा है, जो अप्रोक्सीमेटली 5 और 6% है। तो कह सकते हैं कंपनी ग्रे मार्केट में बस पे नहीं है। और अब आते हैं हम अपने अपने कंक्लूजन के ऊपर कि ये आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। देखिए, अभी तक तो लिस्टिंग गेन कुछ ज़्यादा फर्दर नहीं दिखा रहा है, और मैं ये कहना चाहूँगा ये कंपनी
लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक नहीं है। जैसे इसके फंडामेंटल्स है, अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं कि कोई पर्सन इसमें इन्वेस्ट करे। रादर देन मैं, अगर मुझे सीमेंट इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करना होगा तो मैं अल्ट्राटेक या एसीसी, श्री सीमेंट जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा। देखते हैं आने वाले 2 या 3 दिनों में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा रहता है, और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 50% तक हो जाता है तो डेफिनेटली लिस्टिंग गेन के लिए आप जा सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरी ना है, और कोशिश करें इसको लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करने की। डेफिनेटली ये शेयर आपको चीप रेट में मार्केट से अवेलेबल होगा आफ्टर सम टाइम्स। चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।